नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए, काफ़ी दिनों बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है और जैसा कि मुझे याद है, आप लोगों को भी तो याद होगा, हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और व्यंजन संधि का एक नियम पढ़ के हम लोग छोड़ दिए थे। ठीक, और इसके बाद तो आप लोग भी चले गए थे होंगे घूमेंगे और हम भी थोड़ा सा घूम लिए बाकी चलिए, समय हम लोग का एक जो नियम है कि भाई समय नहीं लिए जाए, बस पढ़ा जाए, तो हम लोग आज पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, अगर नियम नंबर 2 की व्यंजन संधि चल रही थी, उसमें नियम नंबर 2 हम लोगों को पढ़ना था। एक नियम खत्म हुआ था। अगर नियम नंबर 2 की बात करें भैया, नियम नंबर 2, अगर दूसरे नियम की बात करें तो ध्यान दीजिएगा। नियम नंबर 2 कहता है भैया, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है, अच्छा एक चीज़ अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। संभवतः मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब आप लोगों का क्लास मिस नहीं होगा, ठीक, और लगातार क्लासेस में लेकर आऊँगा। ठीक, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण का अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण आदेश हो जाता है। तो प्रथम वर्ण का अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण आदेश हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप जौनपुर से मिलान कर रहे हैं तो अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टीजीटी पीजीटी की कक्षाएं लेनी चाहते हैं तो आपको भैया मिल जाएंगे। ठीक, तो अभी मैं आप लोगों को नंबर सेंड कर दूंगा, उस नंबर पे आप बात कर लीजिए। अगर आप जौनपुर से हैं तो भैया आप अपनी कक्षाएं आप ले सकते हैं। टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ का सेकंड पेपर आपको मिल पाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को सभी लोग जानते रहिएगा। अब देखिए भैया, करें कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है, तो प्रथम वर्ण क्या होता है भैया? क च ट त प, यह वर्ग का प्रथम वर्ण होता है भैया। ठीक, और इसके बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आए, चाहे वो क वर्ग का पांचवा वर्ण हो, चाहे च का हो, ट का हो, त का हो या प का पांचवा वर्ण। क का पांचवा वर्ण ङ, च का ञ, ट का ड़, त का न, प का म। तो कहते हैं कि जो प्रथम वर्ण होता है इसका अपना पांचवा वर्ण आदेश हो जाता है। तो इसका पांचवा अपना वर्ण आदेश होता है भैया, इसका मतलब क्या, यानी क जहां रहेगा वहां हम आदेश करेंगे किसको भैया? ङ को। च जहां रहेगा वहां हम आदेश करेंगे ञ को। ट जहां रहेगा वहां हम आदेश करेंगे ड़ को। त जहां रहेगा वहां हम आदेश करेंगे न को। और प जहां रहेगा भैया वहां हम आदेश करेंगे म को। ठीक, तो उदाहरण देखते हैं भैया। जैसे अगर आप कहेंगे वाक धन मय, वाक धन मय। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क है, इसके बाद म है ना। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण है, जरूरी नहीं कि वो क का ही पांचवा वर्ण हो,
ओ प का भी पांचवा वर्ड आ सकता है। ठीक, तो क का अपना, देखिए क का अपना पांचवा वर्ड आदेश होगा। क के स्थान पर हमको क्या करना भैया, न कर देना है, तो वांग्मय हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा, वाक धनमय वांग्मय। इसी तरह भैया जैसे आप कहते हैं जगत धन नाथ, अब देखिए न है, न के पहले त आया हुआ है, तो त का अपना पांचवा वर्ड आदेश हो जाएगा भैया जगन्नाथ। ठीक, इसी तरह भैया उत्धन मत, यहां देखिए क के बाद पांचवा वर्ड आया था म, तो क का अपना पांचवा वर्ड आदेश हुआ था अंग। अब यहां देखिए त के बाद में आया है, तो त का पांचवा वर्ड क्या होता है भैया, न, तो त के स्थान पर न आदेश होगा, उन्मत्त। ठीक, इसी तरह आप बनाएंगे भैया उत्धन नाव, क्या हो जाएगा, उन्नाव। जितने भी उदाहरण दिए जा रहे हैं भैया, आपको सभी उदाहरणों को आप लोग बनाया करिए। ठीक, उद्धन नाव उन्नाव, इसके बाद उत्धन नयन उन्नयन, अपधनमय अमय। ठीक, खटधन मास, टकाड़ा हो जाएगा खड़मास। इसी तरह भैया जो भी वर्ड आएंगे वो बनते चले जाएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट हम लोग दूसरे नियम की तरफ पढ़ते हैं, इसका अगला नियम। ठीक, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया। चलिए ये हो गया, आगे अब हम लोग देखते हैं तीसरा नियम, नियम नंबर 3। कोशिश करते हैं 1-2 दिन में भैया आपका व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगा, विसर्ग संधि 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग रस छंद अलंकार काव्य के गुणों को पढ़ लेंगे भैया, फिर आगे हम लोग वाक्य को पढ़ेंगे, और इसी तरह हम लोग एक चीज़ को पढ़ते हुए चलेंगे। नहीं तो अगर आप लोगों को कोई अच्छा टॉपिक चाहिए या कोई आपका टॉपिक कमज़ोर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के दे दीजिएगा, मैं उसी टॉपिक को शुरू कर दूंगा। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किए करिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, चलिए भैया आगे चलते हैं। आता भैया नियम नंबर 3। नियम नंबर 3, अब नियम नंबर 3 क्या कहता है कि यदि तयाद के बाद तालव्य स आता है तो त द के स्थान पर च हो जाता है, तथा तालव्य स के स्थान पर छ आदेश हो जाता है। यानी भैया अब देखिए, अगर त या द के बाद, देखिए त है और द है, इसके बाद अगर तालव्य स आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है। जहाँ त और द है भैया वहाँ आपको च लिख देना है, और जहाँ स है वहाँ पर छ लिख देना है। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं भैया उत्धन श्वास, उत्धन श्वास। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ त है, त के बाद स है। अब त के स्थान पर हमको क्या करना था भैया, च करना था, तो यहाँ पर आप कर देंगे भैया च हो गया। इसके बाद भैया यहाँ पर है छ।
अच्छा, यहाँ जब च आदेश होगा तो आधा ही आदेश होगा, और छ देखिए स जिस रूप में रहेगा उसी रूप में छ भी आदेश होगा। अगर यहाँ पर स आधा है तो छ भी क्या होगा, आधा होगा। अब आप सभी को पता है जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं बीच में स्वर नहीं होता है तो पहला व्यंजन क्या हो जाता है, पाई वाला है तो उसकी पाई हट जाती है, तो हो जाएगा उच्छ्वास। सभी लोग उच्छ्वास का विलोम खोज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे और मैं सबका देखूंगा। ठीक, आगे भैया अगर कह देगा तत् धन शिव, क्या हो जाएगा, तच्छिव। तत् धन शंकर, क्या हो जाएगा, तच्छंकर। ठीक, तो ये सभी उदाहरण इसके हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह उत्धन शिष्ट, उच्छिष्ट, तो ये सब चीजें इसमें आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं भैया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर तो आप लोग कर ही रहे हैं, बाकी आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ये सब चीज़ें तो हम देख ही रहे हैं, इसमें ना आपको बताने की ज़रूरत ना मुझे बताने की ज़रूरत है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा एक नई चीज़ आपको मिलने वाली है। ठीक, मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी दिवस के बाद 15 यानी 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस है। ठीक, 15 सितंबर से मैं कोशिश करूंगा कि एक प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊंगा आप लोगों के सामने, और वहां पर हम लोग देखेंगे कि हम अपना आकलन कितना कर पा रहे हैं, हम कितने कोशिश में आगे हैं, हमारी कोशिश से कहां तक हो पा रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो आज हम 2 ही नियम देखेंगे, अगली वीडियो में हम लोग फिर जो है अगले नियम को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। सभी को भैया ढेर सारा धन्यवाद।